दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 4 होने वाला है, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जो है 3 गो प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके जो आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि टेलीग्राम का लिंक दिया गया, और वही टेलीग्राम पर ही जो कि आपको इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है। इसलिए जो आप जो टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाए। तो चलिए प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि दो अंक जैसे कि x और y का एचसीएफ जो है और एलसीएम क्रमशः दिया गया है 4 और 48 है। तो x और y का मान आपसे पूछ रहा है। देखो, ऐसा प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब भी ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी मिले तो यहाँ पर मान लो कोई पहली संख्या है और गुणा का दूसरी संख्या बराबर जो होता है वो एचसीएफ गुणे का एलसीएम होता है। ठीक है। तो प्रथम संख्या क्या है? तो प्रथम संख्या मान लो x और y का बराबर में चलना है लेकर। तो प्रथम संख्या जो दिया गया है, तो प्रथम संख्या जैसे कि 4 है और गुणे का 48 है। कुछ नहीं करना है, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 16 3 19, यानी कि 192 जो कि इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया गया है 192। ठीक है। तो इस टाइप से जो कि इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, बिहार एसएससी में आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है 2 नंबर में कि दो भिन्नों के महानतम समावर्तक जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम के विषय में कौन जो कि सत्य दिया गया है। देखो, सत्य की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है कि महानतम समावर्तक बराबर अंश का महानतम समावर्तक बाय हर का लघुत्तम समावर्तक, यही जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए जो कि इस प्रश्न को लाया गया है। देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? तो अगला प्रश्न दिया गया है 3 नंबर कि जैसे कि 48 है, 108 है और 140 है, इसका महानतम पूछ रहा है, यानी कि एचसीएफ जो कि इसका क्या होने वाला है। देखो, ऐसा ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में जो कि आपको बता चुके हैं। देखो, ऐसा जब भी आपको प्रश्न मिले तो एचसीएफ के लिए तो आपको ये तीनों में से ऐसा चीज को चुनना, मतलब ऐसा अंक को चुनना है जो कि मतलब तीनों में भाग लग जाए। देखो, आप 4 से इसमें भाग दो तो 4 से इसमें पूरा पूरी भाग जाता है और इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, यानी कि 4 से पूरा पूरी भाग जो ये तीनों में चला जाता है, यानी कि यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो यही जो कि इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, यानी कि सी में दिया गया है 4, तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है। देखो, आप लोग जो क्या करते हैं एकदम से, मतलब जो है ना, कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो मतलब उसको फुल्ली तरह से ले लेते हैं सीरियस, तो ऐसा नहीं लेना। देखो, प्रश्न एकदम इजी इजी जो कि बिहार एसएससी में पूछा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 121 बता, यानी कि सॉरी, मतलब 12 का, देखो ऐसे लिखा हुआ है 12 का पावर जो कि ये हाफ दिया गया, इसका बोल रहा है कि सरल रूप क्या होगा। इसका सरल रूप जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका सरल रूप जो है ये क्या होने वाला है। देखो, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहिए, हाफ का देखो कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रश्न में हाफ का कोई मतलब नहीं होता है। देखो, यहाँ जैसे 12 दिया गया, ठीक है, तो इस 12 को क्या करना है, तो देखो 12 को अंदर मतलब रूट अंडर लेकर जाएंगे। तो 12 को रूट अंडर लेकर जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 यानी कि 4 तिया 12 लिख सकते हैं। तो अब 4 को हम लोग यानी कि देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 4 मतलब 2 गुने 2। ठीक है। और रूट अंडर 3, तो 2 में से एक को ही हमको लेना है। तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, तो यानी कि 2 पॉइंट रूट अंडर 3, यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है, यानी कि 2 × रूट अंडर 3, ये जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखो, ऐसा प्रश्न को मतलब जो है ना फुल्ली इजी प्रश्न मतलब जो है ना बिहार एसएससी में पूछा जाता है। और आपको जो है लेवल हाई का भी जो कि प्रश्न आता है, सही प्रश्न जो कि आपको करवाया जाएगा। ठीक है। पहले हम लोग जो है मतलब शुरू से स्टार्ट करते ताकि जब भी मतलब हम हाई लेवल का प्रश्न करने वाले हैं तो उस प्रश्न में जो है ना आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसलिए जो हम लोग पहले मतलब शुरू से स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मतलब एक अंक जिसके मतलब 7 गुणे से 15 गुणा मतलब घटाने पर उस अंक के 2 गुणे से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह अंक क्या है। देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि 7 गुणे मतलब कोई अंक है, मतलब मान लो वो अंक हमको 7 मतलब x मान लेते हैं। ठीक है। कोई अंक जो कि x है, मतलब 7 गुणे से 15 क्या है, मतलब घटाने पर, यानी कि इसको हमको क्या करना है, 15 को घटा देना है।
और बराबर लेना है। फिर क्या बोल रहा है कि उस अंक के मतलब वो x जो अंक लिए थे उस अंक के मतलब x मतलब 2 गुना, ठीक है, 2 गुना से 10 अधिक मतलब अधिक का मतलब प्लस, यानी कि 10 मतलब प्राप्त होता है तो वह अंक क्या है। तो ऐसा तो आप सभी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए फटाफट जल्दी इस तरह मतलब जो समीकरण को हल कीजिए, क्या आने वाला है आंसर। समीकरण तो हल करने के लिए आप सभी को जान मतलब आता होगा, तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर निकालिए। देखो ये जो है ना मतलब 7, मतलब इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यानी कि 7 में से 2 जाएगा तो यानी कि 5x, ठीक है। और ये 15 प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि इधर से इधर लेकर जाएंगे उसको प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि ये 25 हो जाएगा। तो काट दो 50, 25, एक्स का मान कितना निकल कर आया 5। तो कहाँ पर दिया गया है 5, तो ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया गया है 5, तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आयु में मतलब बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया तो 6 वर्ष पहले जो कि राम श्याम से 3 गुना बड़ा था, तो राम की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। राम की वर्तमान आयु, देखो ऐसा प्रश्न हम लोग करवा चुके हैं पिछले वीडियो में, जल्दी से आंसर कीजिए इसका क्या आने वाला है। ऐसा प्रश्न जो हम लोग मतलब कई बार करा चुके हैं, मतलब हर एक वीडियो में लगता है ऐसा प्रश्न आया होगा। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि क्या होने वाला है। देखो आयु में जो है ना बड़े राम और छोटे श्याम, मान लो एक राम है, ये राम है तो ये श्याम है, ठीक है। बोल रहा है कि राम और श्याम की आयु में मतलब 16 वर्ष का अंतर है, ठीक। कितने वर्ष का अंतर है 16 वर्ष का अंतर है। और 6 वर्ष पहले यानी कि 16 वर्ष का मतलब आयु में राम और श्याम की आयु में मतलब 16 वर्ष का अंतर है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये 3 का ये 1 यानी कि 3 अनुपात का 1 हो रहा है। तो यहाँ से जो है हम दोनों का डिफरेंट करते हैं तो कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, ठीक है। 2 के बराबर में कितना जाएगा 16 का जाएगा। तो अब 2 से काट दो 8 को कितना बार में, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 8 बारी में जो कि ये कट जाता है, यानी कि एक का वैल्यू जो कि ये 8 हो रहा है। तो 5 8 यानी कि श्याम का पूछेगा तो 8 5 40 हो जाएगा। राम का पूछ रहा है तो यानी कि क्या 3 गुने का 8 करेंगे कितना हो जाएगा 8 या 24। और बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले यानी कि 24 अब प्लस का 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। 24 प्लस का 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यही जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा प्रश्न हम लोग कई बार करा चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर 7 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेता है, ठीक है। ए और बी जो है एक कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेता है 4 दिन लेता है। तो ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी जो है अकेले आखिर के मतलब ये कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, जल्दी से फटाफट इसका आंसर कीजिए। देखो ये सभी प्रश्न जो कि हम लोग पिछले वीडियो में कर कर आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि इसका आंसर फटाफट कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखो आंसर कीजिएगा तो आपका मनोरंजन जो ये बढ़ेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए क्या आने वाला है फटाफट। इसमें मतलब कोई देरी नहीं होना चाहिए आंसर मतलब ठीक करने में। देखो ए प्लस बी, देखो ऐसे करते हैं फिर से। तो यहाँ पर हम लोग कर ले हैं, ठीक है। देखो ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर क्या करता है 4 दिन में करता है। और ए जो है अकेला 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम 12, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 12 एकम 12, यानी कि 1 इधर 3 इधर, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक का वैल्यू जो है यहाँ पर 3 आया हुआ है, जो कि एक का मतलब वैल्यू जो कि 1 आया हुआ है। तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2, यानी कि बी का वैल्यू जो कि यहाँ पर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। और ए का वैल्यू जो कि यहाँ पर 1 है। तो बी का वैल्यू जो कि 2 बचा हुआ है
तो इसी मतलब बी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बी का वैल्यू जब पूछ रहा है तो टोटल का 12 है, तो 12 में हम लोग जो कि अभी निकाल कर आ चुके हैं 2, यानी कि 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 से भाग दे दो 6 12 में, तो कितना 12 में जाएगा 6 12 में जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो आपको समझ में लगता है यहाँ पर नहीं आया, क्या बोल रहा है, देखो ए प्लस बी का वैल्यू, देखो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया है हमको, 4, मतलब 4 दिन में कोई मतलब काम कर रहा है, और ए जो है अकेले जो है 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो दोनों का कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतना तो आप लोग सही कर सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर जो है 4 तिया 12, यानी कि इसका वैल्यू जो कि हमके पास मतलब 3 निकल कर आ चुका है, और इसका वैल्यू यानी कि 12 एकम 12, यानी कि ए का वैल्यू जो कि 1 निकल कर आ चुका है। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो हमसे पूछ रहा है कि बी का वैल्यू क्या होने वाला है, ये बी जो दिया गया है इस बी का वैल्यू क्या होने वाला है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए 12 बटा में जो कि 2 निकाले हैं, तो 12 में 2 से भाग देंगे 6, तो यही तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए 6 दिन में जो कि वो काम पूरा कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि ये प्रश्न क्या है कि जैसे कि 5/6 दिया गया और 7/8 दिया गया, 11/12 दिया गया, 3/10 दिया गया। तो बोल रहा है इसका न्यूनतम भिन्न जो है कौन सा होगा, इसका न्यूनतम भिन्न जो है कौन सा होने वाला, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चलिए आंसर करने में जो किसी प्रकार का कंजूसी नहीं होना चाहिए, फटाफट आंसर, गलत ही सही लेकिन आंसर कीजिए, इससे आपका जो है ना मनोबल जो है बढ़ने वाला है। इससे क्या होगा कि आपका मनोबल जो है बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका हमें आंसर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर आपको हम लोग एक बात बताना चाहेंगे कि जब भी देखो यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं तब जाकर के जो आपको समझ में आने वाला है। जैसे कि 5/6 दिया गया, ठीक है, फिर से लिखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। 5/6 दिया गया है, और 7/8 दिया गया है, और 11/12 दिया गया है। देखो इसको अभी लेकर के हमको नहीं चलना, 3 को ही लेकर, जब देखो 3 में मतलब 3 को जब मतलब ऐसा मिल जाए और एक थोड़ा डिफरेंट भी हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जब तीनों में देखना है कि दोनों में मतलब अंतर 1 का आ रहा है, इसमें भी अंतर 1 का आ रहा है और इसमें भी अंतर 1 का आ रहा है, जब ऐसा कहीं पर भी आपको मिल जाए, ठीक है, ऐसा जब आपको कहीं पर मिल जाए तो मतलब तीनों में से जो है ना आपको छोटा को चूज करना है। सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा जो कि 5/6 होगा, ठीक है। और ये मतलब क्या हो जाएगा, बराबर में ले लो, और ये 3/10 हो जाएगा। तो इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो ये 3/10 है, क्योंकि 3 जो है सबसे क्या है, छोटा है। तो यही तो इसका सही आंसर, भिन्न का यही ना हो गया 3, तो यही तो सबसे छोटा हो गया। तो यहाँ पर जो है 3/10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3/10, तो यही तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सोचने का क्या बात है यहाँ पे। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 9 नंबर, कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो कि दिया गया है एक्स पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो एक्स का मान कितना होगा। देखो लाभ दिया गया है 25% का, तो एक्स का मान पूछ रहा है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखो आंसर करने में किसी भी प्रकार का कंजूसी नहीं होना चाहिए, गलत ही कीजिए लेकिन आंसर कीजिए, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। देखो क्या बोल रहा है कि 20 पुस्तक का क्रय मूल्य दिया गया है, 20 पुस्तक का कॉस्ट प्राइस जो कि क्या है, तो यहाँ पर एक्स सेलिंग प्राइस के बराबर है, एक्स सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस बटा का सेलिंग प्राइस बराबर का बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स बटा का 20, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक्स बटा का 20 और बराबर में 25% का लाभ हो रहा है, कितना यहाँ पर निकल कर आने वाला है, यानी कि 4/5, 4/5।
25% लाभ बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम बताते हैं फिर से उसको, ठीक है। पहले इसको हल कीजिए। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से काट दो, ये 5 से काटना है तो यानी कि 5 चौका 20, यानी कि 4 बार में ये 4 गुना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखो ये 4/5 कैसे आया, 25% लाभ का मतलब हुआ 125, कितना हुआ 125, 25 बटे का 125 कर दो ना, 5 से काट दो, यानी कि 5 से काटने है तो इसको कितना बार में चला जाएगा, ये 5 बार में जाएगा तो ये 4 बार में जाएगा, ठीक है, यानी कि 4/5 इस टाइप से आया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 10 नंबर में प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, हम नहीं बताने वाले हैं इसका आंसर, लास्ट में बताने वाले हैं। फटाफट इसका आंसर कीजिए, बहुत इजी प्रश्न, इतना इजी प्रश्न अभी तक हम लोग नहीं किए हैं। देखो 7500 प्लस का दिया गया है, और 7500 प्लस क्या दिया गया है, इधर दिया गया है 1250 बटा का 50, तो जीरो से जीरो काट दो ना, और 5 से इसको काट दो, 125 को क्या बार में जाएगा 125, यानी कि 25 बार में, ठीक है। अब जो है यानी कि 7500 में 25 को जोड़ दो, यानी कि 7525, तो कहाँ पर दिया गया है 7525, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इतना आप जो है समय लेते हैं कि, तो यही जो किसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को जो है दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, जो फ्री में सब चीज मिल रहा है तो आपको एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करके ही जो वीडियो को छोड़िएगा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।